जो आजकल मेन जो लेडीज़ों के अंदर बीमारी चल रही है वो पीसीओडी की बहुत बड़ी समस्या है, जिस वजह से आजकल संतान होने में दिक्कत आ रही है। महिलाओं में अक्सर जो है बैक पेन की शिकायत बहुत रहती है क्योंकि घर में महिलाएं रहती हैं, काम करती हैं। और ये जो सर्दी का मौसम है इसमें कितना इम्पैक्ट होता है, कैसे कैसे आपके पास पेशेंट आ रहे हैं और ये जो बैक पेन की समस्या है इसका क्या रीज़न होता है? बैक पेन का ऐसा है रीज़न, जैसे वो खाना ठीक से नहीं खाती हैं, अपने ऊपर ध्यान तो देती नहीं है। जो रात का खाना है अगर वो सुबह खा लेती हैं तो उससे भी उनको गैस की प्रॉब्लम है, उससे बैक पेन रहता है। और डाइट सही से नहीं ले रही हैं। आजकल की महिलाएं जो है जंक फूड ज़्यादा लेती हैं, हेल्दी खाना खाती नहीं हैं। थायराइड 3 तरह के होते हैं, जैसे अब मेन जो थायराइड है वो TSH लेवल बढ़ने की वजह से होता है। तो उसमें क्या है, पेशेंट को अक्सर सर में दर्द रहेगा या बॉडी पेन रहेगा और जैसे थकावट बनी रहती है, तो कोई काम करने में उनका मन नहीं लगेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और आज हम पहुंचे हैं नसीरपुर रोड पर स्थित कैलाशपुरी के पास श्री राधा कृष्णा हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनीता मैम। से आज बात करेंगे हेल्दी प्रेगनेंसी के बारे में और महिलाओं से जुड़ी तमाम बीमारियों के बारे में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते नवीन जी। डॉक्टर सुनीता, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगा, एक जो गायनोकोलॉजिस्ट होती है वो क्या होती है और कौन कौन सी बीमारियों का इलाज करती है? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी, जो आजकल मेन जो लेडीज़ों के अंदर बीमारी चल रही है वो पीसीओडी की बहुत बड़ी समस्या है, जिस वजह से आजकल संतान होने में दिक्कत आ रही है। तो इससे रिलेटेड जो भी है हम अपना यहाँ पे इलाज देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं उसका। डॉक्टर सुनीता, पीसीओडी की जो दिक्कत आप बता रहे हैं ये क्यों होती है और इसका बेहतर इलाज क्या है? पीसीओडी की दिक्कत आजकल ऐसा है, जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है उस वजह से हो रही है और हार्मोन्स की कमी की वजह से भी होती है। तो यही सब हम बताते हैं किस तरह से आपको मेडिसिन या ट्रीटमेंट लेना है इस दिक्कत से दूर हो। इसके बारे में कहा जाता है कि इलाज बहुत मुश्किल है या संभव नहीं है, तो ये जो लोगों का मिथ है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका इलाज संभव नहीं है, इसका इलाज संभव है। थोड़ा हमें रहन सहन में भी तब्दीली करनी पड़ती है, इलाज संभव है इसका। तो क्या कुछ दिनचर्या होनी चाहिए, क्या कुछ खान पान रहना चाहिए कि ये समस्या लोगों को आए ही ना? ऐसा है, इसके खान पान की अगर हम बात की जाए तो हम पेशेंट को बताते हैं कि उसे हेल्दी और जंक फूड वगैरह से बचना चाहिए और हेल्दी खाना खाना चाहिए। योग का कितना बड़ा रोल है? योगा का योग का भी इसमें रोल है, योग के द्वारा भी हम बताते हैं, लेकिन योग का तो हमारे हॉस्पिटल में नहीं होता है। नहीं, अगर वो घर पे ही योगा वगैरह करें, एक्सरसाइज करें तो इससे लाभ होगा, पीसीओडी की प्रॉब्लम से बच पाएंगे जो पेशेंट हैं? हाँ, होगा, उससे लाभ, काफ़ी लाभ होगा। और क्या कहेंगे, जो हेल्दी प्रेगनेंसी है वो कैसे होनी चाहिए, कब कब टेस्ट करानी चाहिए और कैसे एक हेल्दी प्रेगनेंसी की क्या कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे? हेल्दी प्रेगनेंसी का हम कह सकते हैं, जैसे हमें 3-4 मंथ होता है, हमें अपने रूटीन चेकअप कराने चाहिए। रूटीन चेकअप कराने के बाद हम उनकी मेडिसिन करते हैं, उनका इलाज बताते हैं भाई, जो भी उनको कमी आ रही है, और खान पान का बताते हैं कि इस तरह से आपको अपनी डाइट लेनी है, जिस वजह से कोई आगे दिक्कत ना आए, बच्चे में भी और माँ में भी। क्या कुछ खान पान रहना चाहिए? हरी सब्जियों की बात करें, फ्रूट्स की बात करें तो कितना लाभदायक ये सब चीज़ें होती हैं एक महिला के लिए? ये तो काफ़ी लाभदायक है। अगर हरी सब्जियां नहीं खाएंगी तो नेचुरल बात है कि उनमें कमी आ ही जाएगी विटामिन्स वगैरह की, तो हेल्दी खाना तो इसमें खाना ही चाहिए। अच्छा, महिलाओं में अक्सर जो है बैक पेन की शिकायत बहुत रहती है क्योंकि घर में महिलाएं रहती हैं, काम करती हैं। और ये जो सर्दी का मौसम है इसमें कितना इम्पैक्ट होता है, कैसे कैसे आपके पास पेशेंट आ रहे हैं और ये जो बैक पेन की समस्या है इसका क्या रीज़न होता है? बैक पेन का ऐसा है रीज़न, जैसे वो खाना ठीक से नहीं खाती हैं, अपने ऊपर ध्यान तो देती नहीं है। जो रात का खाना है अगर वो सुबह खा लेती हैं तो उससे भी उनको गैस की प्रॉब्लम है, उससे बैक पेन रहता है। और डाइट सही से नहीं ले रही हैं। आजकल की महिलाएं जो है जंक फूड ज़्यादा लेती हैं, हेल्दी खाना खाती नहीं हैं, तो उस वजह से भी दिक्कत आती है। तो वही सारे हम टेस्ट करके उनको बता देते हैं दिक्कत है और ये खाना खाना है। अभी किस तरह के पेशेंट आपके पास आ रहे हैं? अभी तो हमारे पास जो आ रहे हैं निसंतानता के जा रहे हैं, प्राइमरी इनफिलिटी के ज़्यादा आ रहे हैं, जिन्हें बच्चे होने में दिक्कत है। तो दिक्कत दोनों में ही आती है, हस्बैंड में भी, वाइफ में भी। और जैसे मैंने बताया, पीसीओडी के ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। अच्छा, थायराइड की प्रॉब्लम महिलाओं में बहुत ज़्यादा पाई जाती है,
कितने प्रकार के थायराइड्स होते हैं और ये क्यों होता है, क्या कुछ सिम्टम होते हैं इसके? थायराइड 3 तरह के होते हैं। जैसे अब मेन जो थायराइड है वो TSH लेवल बढ़ने की वजह से होता है। तो उसमें क्या है, पेशेंट को अक्सर सर में दर्द रहेगा या बॉडी पेन रहेगा और जैसे थकावट बनी रहती है, तो कोई काम करने में उनका मन नहीं लगेगा, तो इस तरह की दिक्कत आती है। और आगे बच्चे होने में भी परेशानी है थायराइड जिसको है महिला को। तो थायराइड का जो ट्रीटमेंट है वो कितना चलता है, क्या कुछ तरीका है उसका ट्रीटमेंट? थायराइड का ऐसे हम पहले टेस्ट कराते हैं, इसमें थायराइड प्रोफाइल टेस्ट होता है। अगर उसमें पता चलता है कि थायराइड है तो उसकी फिर मेडिसिन चलाई जाती है। कुछ थायराइड में तो कुछ टाइम लेने से आराम आ जाता है, नहीं कईयों में पूरी उम्र भर भी खानी पड़ती है दवाई। अच्छा सुनीता, डॉक्टर सुनीता ये बताइए कि यहाँ अगर कोई आता है आपसे बात करने के लिए, मिलने के लिए, कंसल्ट करने के लिए, क्या कुछ आपका टाइमिंग है SRK हॉस्पिटल में? जी, मैं मॉर्निंग टाइम में अवेलेबल होती हूँ 9 बजे से 1 बजे तक। और क्या कुछ फैसिलिटीज़ मिलेंगी महिला डिपार्टमेंट में यहाँ? यहाँ देखिए, जैसे अगर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो 30% डिस्काउंट उनको दिया जाएगा। तो बाकी टेस्ट वगैरह अल्ट्रासाउंड सब हमारे यहीं पे ही हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। जी जी, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर सुनीता, जिन्होंने महिला संबंधित बीमारियों पर खास बातचीत की। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए स्पेशलिस्ट के साथ, नए विषय पर। देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।